उसके बीच में मैंने बोलना भी ठीक नहीं, भागवत को डिस्टर्ब करना भी ठीक नहीं, लेकिन क्योंकि मेरे हाथ में माइक आया तो एक मिनट जरूर आदरणीय महाराज जी के भी चरणों में बोलना चाहूँगा। वर्षों से हमारे देश के ऊपर आक्रमण हुआ था। हम सैकड़ों वर्ष तक हमारे ऊपर आक्रमण हुआ, बाहर के लोगों ने हमारे ऊपर राज किया, लूटा, लेकिन फिर भी इतने सालों बाद भी हमारे खून के अंदर जो संस्कार, जो परंपरा है, वो अगर कायम रही तो उसका सबसे बड़ा अगर किसी का योगदान होगा तो वो साधु संतों का, और आज के ज़माने में भी अगले पीढ़ियों के पास ये आज हम यहाँ बैठ कर के भागवत इसलिए मना सकते हैं क्योंकि पीढ़ियों से जो लोगों ने इस परंपरा को आगे चलाया, उन्हीं के कारण आज हमारे नाम जो है वो है और हमारे संस्कार जो है वो है। अन्यथा विचार करिए कि सैकड़ों सालों के आक्रमणों के बाद भी अगर हम हमारा धर्म, हमारी संस्कार, हमारी विचारधारा ये देश ने कायम रखी है, तो जो योद्धाओं ने युद्ध लड़ा उनका तो बड़ा योगदान है ही है, लेकिन सबसे बड़ा योगदान मुझे ऐसा लगता है कि साधु संतों का है और भागवत परंपरा कायम रखने वाले आप सभी महाराज जी का है। मैं आपको वंदन करता हूँ, उन तमाम लोगों को वंदन करता हूँ कि जिनके कारण हमारी संस्कृति ये टिकी हुई है, बची हुई है। फिर एक बार सभी को वंदन करते हुए, और 575वां आज यहाँ पर भागवत महाराज जी के द्वारा हो रहा है। मैं फिर एक बार आपको वंदन करता हूँ और फिर एक बार क्षमा चाहता हूँ कि बीच में मैंने व्यत्यय लाया। धन्यवाद। ચાલો જય શ્રી કૃષ્ણ। આપણે અનોરભાઈનો, રમેશભાઈનો, એમના મેડમનો ખાસ ખાસ આભાર કે એ લોકો આજે ગમે એટલી એકદમ બિઝી શેડ્યુલમાંથી પણ આપણી પાસે આવી આપણને આશીર્વાદ આપ્યા, એ બદલ આભાર। થેન્ક યુ, થેન્ક યુ। તમને બુકે લઈ લેજો। હા हाँ विशेष, अच्छा ओके ओके, नहीं नहीं चलेगा ना यार। हाँ अच्छा, એ લોકો અડધો કલાક આપણને કૃષ્ણ જન્મ સુધી બેસે છે, એનાથી તો વધારે આપણે કેટલો લાભ આપી શકીએ। ચાલશે ઉપર, ચાલશે ઓકે। तमद्भुतं बालकरूपजक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवक्षलक्षगलकौस्तुभश्रियं पीताम्बरं चन्द्रपयोदसौभगम्। हम सब लोग कृष्ण का प्रागट्य का कथा श्रवण करते हैं, लेकिन इनका जो मर्म है वो हम नहीं समझते। आज भगवान का प्रादुर्भाव होने वाला है, तो श्रीमद् भागवत में 5 श्लोकों में जो वर्णन किया गया है, कम से कम हमको इतना तो सिखाता है कि आप भगवान के सामने जाओ तो कैसे जाना चाहिए। हम चले जाते ऐसे ही, लेकिन क्या स्वच्छ करना चाहिए? कपड़े तो स्वच्छ कर लेते हैं, स्नान भी कर लेते हैं, लेकिन जिनको स्वच्छ करना है वो तो हम नहीं करते। तो गगन निर्मल गणोदयम, आज भगवान का प्रागट्य होने वाले थे तो आकाश स्वच्छ हो गया। ये आकाश हमको क्या सिखाता है कि आप भी परमात्मा के पास जाओ तो अपने अंतःकरण को स्वच्छ करके जाओ, अंतःकरण को शुद्ध करके जाना चाहिए। मंदम मंदम जर्जरा जर्जरनो सागरम, काड़ी बादल हंसती हंसती आकर कहने लगे समुद्र से, तेरे क्षीर सागर में रहने भगवान का दर्शन तो तूने नहीं कराया। मैंने खारा पानी पीकर समाज को मीठा पानी दिया, मैं काला हो गया, तो देख मेरा भगवान भी आज काले होकर आ रहा है। ये सेवा का प्रमाण। दुनिया नोद नहीं करती, लेकिन ईश्वर सबकी नोद करती है, जो आज मोदी साहब कर रहे हैं। पहले तो हजारों लाखों करोड़ रुपया देकर अवार्ड मिलता था,
आज सेवा वाले कोई खोज खोज कर अवार्ड मिल रहा है। यही भगवान की एक नौद है कि दुनिया में ऐसे बहुत से छुपे रुस्तम है जो नाम नहीं देते, आगे नहीं आते, कुछ कहते नहीं, लेकिन सेवा करते ये, और सेवा वाला ही चाहिए राष्ट्र के आगे लाने के लिए। कमाने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन सेवा वाले जो आते हैं तभी इनके पीछे और भी लोग जाग सकता है। तो भगवान ने भी यही हमको बताया। तो इसीलिए कारी बादल हंस रही है और कह रही है मेरा जैसे शाम, भगवान भी शाम बनकर आ जा रहा है। नद्य प्रसन्न सलीला, कुछ भी काम करो लेकिन अपनी प्रसन्नता की एक औज, एक ऊर्जा, एक स्पिरिट बनाए रखो। आज मोदी साहब के लोग, बहुत लोग सोच रहे होंगे इनके पास इतनी ताकत कहां से, इतनी स्फूर्ति कहां से, इतना स्पिरिट क्या है, क्या खाता है कि इतनी दौड़ते, इतना काम करते, इतना हवाई जहाज में दौड़ते फिर भी थकान नहीं होती, क्योंकि उनका मनोबल दृढ़ है। और जिसका मन दृढ़ है वो कभी बूढ़ा नहीं होता, वो कभी अशक्त नहीं होता, वो कभी कायर भी नहीं होता, क्योंकि इसको किसी का डर भी नहीं होता। और आज की भाषा में समाज का कहा जाए तो इतना एक हिंदुस्तान का एक शेर कहा जाए। तो भगवान भी यही सिखाता है कि कहीं भी जाइए आप तो नद्य प्रसन्न सलीला, श्री यमुना जी आज नवोढ़ा के रूप में हो गए, क्योंकि अपना प्रियतम आ रहा है। प्रियम प्रियमम विशदम विशस्ना मरोड़ विंदाक्षतवाम। प्रिया को, प्रियतम को मिलकर जितना आनंद होता है, तो श्री यमुना जी को आज भगवान का दर्शन करने का इतना आनंद हो रहा है, इसलिए वो प्रसन्न हो गई। जलारुश्रिता, आधी रात को सरोवर में कमल खिलने लगे। हमारे हृदय में भी प्रेम का कमल खिलना चाहिए, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे राष्ट्र हो या धर्म हो, किसी के लिए कुछ करने की हमारे हृदय में भी प्रेरणा होनी चाहिए। वो प्रेरणा मिलेगी तो अपने आप उनके प्रति भाव जगेगा, और प्रेरणा ही नहीं मिलेगी तो भाव कहां से होगा, वो कमल कहां से खिलेगा। तो आज कमल खिल गया क्योंकि अपना प्रियतम आ रहा है, अपना भगवान आ रहे हैं। और जहां भगवान आते हैं तो वहां दुखी नहीं होना चाहिए, वहां प्रसन्न होना चाहिए। कुछ भी काम करो लेकिन प्रसन्नता, अपने पास पॉजिटिव एनर्जी रखो, तो अपने आप गलत चीज आपने यहाँ से दूर जाती है। लेकिन जब नेगेटिव एनर्जी रखते हो तो वो हाउ करती है और हमको कुछ काम नहीं करने देती। तो जलारु रुश्रिता ये भी एक बता रहा है कि कुछ भी काम करने के लिए अपने हृदय में इतनी प्रसन्नता रखो। मही मंगल भूपिष्ट ग्राम व्रजा करा, आज चारों और मंगल गान हो रहा है, मंगल सुर हो रहा है, मंगल जय घोष हो रहा है, क्योंकि मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि, स्वयं मंगल पुरुष, मंगल भगवान पधार रहे हैं। तो सभी और चारों दिशाओं में मंगल गान, मंगल घोष, मंगल स्मरण हो रहा है। आविर्भव आविर्भव, भक्त लोग है वो सब सुखी है और लोग दुखी भी है ना। आज समाज में भी यही हो रहा है, कहीं सुखी और कहीं दुखी भी है। तो भगवान कृष्ण के समय में भी सुख और दुख, हंसती रड़ती दोनों फिल्में दिखी जाती थी। कौन हंस रहा है? तो जिनको भगवान का नंद महोत्सव का दर्शन मिला, प्रकट उत्सव का दर्शन मिला, वो सब खुश हो रहा है कि कितना बढ़िया दर्शन हुआ है। और रो रहा है, कौन रो रहा है? तो तीन पत्ती वाले रो रहे हैं। श्रावण मास यानी तीन पत्ती का महिमा आ जाता है ना। इतना हजार में हार गया, इतना हजार जुगाड़ में खो दिया, वो लोग रोते हैं। और इसीलिए भगवान कहते हैं संभवामि युगे युगे, मैं बार बार आता हूं, क्योंकि धर्म और अधर्म दोनों हैं। इसलिए मैं अधर्म को नाश करने के लिए बार बार में प्रादुर्भाव मेरा होता है। श्रावण मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, बद्ध रात्रि, अभिजीत मुहूर्त, यहाँ ग्रह लगन तिथि बार। भगवान को आना है तो सब एडजस्ट अपने आप हो जाता है। तो इसीलिए आज भगवान भूतल पर पधार रहे हैं। तो श्रावण मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, मध्य रात्रि, अभिजीत मुहूर्त है। आज भगवान ने सोचा कम से कम मैं रोहिणी को तो याद कर लूं। तो रोहिणी नक्षत्र में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। श्याम रात्रि, आधी रात को भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। चंद्रवंश को भी याद कर दिया। तो इसीलिए भगवान आधी रात में, पहला प्रश्न एक होता है कि राम 12 बजे दोपहर में आए, भगवान वामन वो भी 12 बजे आए, भगवान ऋषि सायंकाल में आए। तो भगवान कृष्ण आधी रात को क्यों आए?
जब भगवान राम का प्रादुर्भाव हुआ तो लोगों ने क्या समझा, भाई शुक्ल पक्ष अच्छा है, जो भी अच्छा काम करना दिन में करो, रात में कुछ नहीं करने का, कृष्ण पक्ष में कुछ नहीं करने का। भगवान ने सोचा रे आदमी आधी जिंदगी तो ऐसे ही बिगाड़ देता है, आधी जिंदगी तो सोने में चले जाती है, आधी में जो आधी रही वो तो ये 15 दिन काम नहीं करने का, 15 दिन भजन कीर्तन नहीं करने का, तो ये जिंदगी कैसी बिता देता है। तो भगवान ने सोचा रे कोई ऐसा दिन गलत नहीं है, दिन में भजो या रात में भजो, शुक्ल पक्ष में भजो या कृष्ण पक्ष में भजो, जब भी मन चाहे तो भगवान को कीर्तन कर सकते हो। और इसीलिए भगवान आधी रात को आए। जब आधी रात को आते ही भगवान लोग सभी लोग भगवान के कीर्तन गाने लगे, भगवान के नाम स्मरण करने लगे। सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया, परीक्षित श्रावण मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि मध्यरात्रि अभिजीत मुहूर्त, આપણે નંદ મહોત્સવ આવે ત્યારે જ નાચગાન થશે, ત્યાં સુધી દરેક જણાએ શાંતિથી બેસી રહેવાનું। અહીં વસુદેવ આવશે, વસુદેવ અહીંથી ગોકુળમાં લઈ જશે અને ગોકુળમાં જઈને ગોપિકા સર્વે ટોળે મળી હરિ વધાવા જાય, કૃષ્ણ કમળમુખ નિરખવા ચાલો શ્રી નંદજીને ઘેર, ત્યારે બધાય ઊભા થવાનું। કનૈયો છાબડામાં લઈને આવે ત્યારે કોઈએ ફૂલા પણ ઉડાડવાના નહીં, નાનું બાળક છે આંખોમાં ફૂલ નહીં, જો ધાર વાગી જાય તો તકલીફ ન થાય એટલે ધ્યાન રાખજો, આપણો આવિર્ભાવ ક્યારેક ક્યારેક તકલીફરૂપ ન બની જાય, એટલે ઠાકોરજીના બાલકૃષ્ણના છાબડામાં કોઈએ કશું નાખવાનું નહીં। ત્યાર પછી જ્યારે નંદોત્સવ આવે ત્યારે જે ઉડાડવું હોય લૂંટાવવું હોય એ સમય કરીશું। સુખદેવજી મહારાજ વર્ણન કરે છે, પરીક્ષિત देवकीना हृदय में आज चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन हुआ। श्रावण मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि आधी रात हुई है और हृदय में शंख चक्र गदा पद्मन धारण कर भगवान का स्वरूप का दर्शन हुआ। ये दर्शन का तेज सहन नहीं कर सका। देखिए ये चमत्कार की बात नहीं, आज के समय में जो चमत्कार की दौर जा रहा है, स्वयं देवकी भगवान का तेज सहन नहीं कर सकती और तुरंत आंख खोल डाली। आंख खोलते ही जो हृदय में स्वरूप था वो अपने सामने देखा। देवकी माने भगवान की स्तुति की, तमद्भुतं बालक रूप जिक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवक्ष लक्ष गलकौस्तुभ श्रियं पीतांबरं संद्रपयोद सौभगम। ये श्लोक भी बहुत अच्छी तरह से विद्वत्ता बता रहा है। अद्भुतम, देवकी माँ ने देखा है बच्चा तो कैसा होता है, बिना कपड़े वाला होता है, रोता है, लेकिन ये तो 4 हाथ वाला ही पीतांबर पहन कर आए हैं। ये ब्रह्म है या बालक है, ये देवकी माँ कंफ्यूज हो गया, इसलिए कहा दिया अद्भुतम। एक क्षण माटे तो देवकी माँ कंफ्यूज हो गया, लेकिन आगे बोल दिया चतुर्भुजम। क्यों भगवान 4 हाथ लेकर आए? 4 हाथों में 4 आयुध लेके आए, शंख चक्र गदा पद्मा। यहाँ पुष्टि मार्ग बताता है, शंख यानी जल तत्व श्री यमुना जी कालिंदी जी है, चक्र ये तेज तत्व है श्री चंद्रावली है, कंद गंध ये लक्ष्मी का स्वरूप है, और गदा वो वायु स्वरूप यानी कुमारी का भाव है। चतुर्पटराणी अपना चतुर्थ ऐश्वर्य भगवान स्वयं लेकर आए हैं। दूसरा कारण बताया, 4 दिशाओं में जाने, एक हाथ से 4 दिशाओं को स्पर्श करने के लिए। 4 वर्ण है, 4 वर्ण को लिए विभाजित नहीं होना चाहिए, इसलिए एक साथ 4 हाथ लेकर चारों वर्णों को अपने साथ में लिया है। यानी पृथ्वी को अपने 4 हाथ से आलिंगन देने के लिए नहीं आए, इसलिए भगवान चतुर्भुज रूप में आए, 4 वेदों का रक्षण करने के लिए आएगा। पीतांबरम, पीतम अंबरम यश एन सह पीतांबरम। ये वैलेंटाइन डे की शुरुआत कहां से हुई? पाश्चात्य से नहीं हुई, अपने संस्कृति से शुरू हुई है। आज भगवान पीतांबर पहन करके आए तो यानी पीला कपड़ा वो प्रेम का प्रतीक बनाया जाता है, और इसीलिए भगवान ब्रजवासियों को प्रेम देने के लिए आए और ब्रजवासियों को प्रेम पाने के लिए ये पीतांबर धारण करके आए। गल कौस्तुभ श्रियम, अपने गले में कौस्तुभ मणि धारण किया। क्यों धारण किया? ये जीव तत्व को अपनी ओर खींच रहा है। जैसे लाइट जलने से, मोमबत्ती जलने से जीव अपने आप पतंगिया चले आता है, ऐसे ही भगवान के हृदय में कौस्तुभ मणि देखकर सारे संसार के लोग उनकी ओर खींच आते हैं। तो गल कौस्तुभ श्रियम,
आज भगवान चारों ओर देख रहा है, किसको खोज रहा है? तो महापुरुष कहते हैं अपनी प्रिया लक्ष्मी को खोज रही है, और इसीलिए भगवान खुलनी आंख कर चारों ओर देख रहा है। अंबुजे क्षणम अंबुजायाम क्षणे यशसः, यानी अपनी लक्ष्मी को खोज रहा है। देखिए, मैंने बताया भगवान अब तो अद्भुत है। उसी समय भगवान ने कह दिया, मां ये स्वरूप को आप हृदय में रख दीजिए। देखिए भगवान को कहां रखना चाहिए? हम सबने सोने चांदी के सिंहासन पर बिठाया, लेकिन हृदय में नहीं बिठाया। भीष्म पितामह ने प्रथम स्कंद में यही कहा, आपके लिए मैंने कोई आसन रखा है तो आप मेरे हृदय में विराजमान होइए। आज स्वयं भगवान देवकी मां से कहते हैं, आप मुझे अपने हृदय में बिठाइए। जब चतुर्भुज में से भगवान द्वैभुज बनते, और द्वैभुज बनते मथुरा के कारावास में भगवान का जय जयकार करके श्री बाल कृष्ण लाल की जय। वसुदेव जी ने आंख खोली, भगवान को देखा। देवकी मां ने हृदय से लगाया, नन्हा सा प्यारा बच्चा वसुदेव जी ने मस्तक पर रखा। जेष जन शरण आए अनुशरहि ग्रही सौपत श्री गोवर्धन नाथ। अरे भगवान द्वार खुल गए, बंधनों टूट गए, श्री यमुना का नीर बढ़ने लगा। सकल सिद्धि है तो मुदा मुरारी पद पंकज स्फुरत मंदरेणो कटाक्ष। प्रभु के चरण में जो सकल सिद्धि थी, श्री यमुना जी को स्पर्श कर दी, श्री यमुना जी को दी दी। पुष्टि मार्ग में श्री ठाकुर जी, श्री यमुना जी और श्री महाप्रभु जी में कोई तफावत नहीं है। माँ बाप में कोई तफावत नहीं, जो माँ दे सकती है वो पिता भी दे सकता है, और पिता जो देता है वो माँ भी दे सकती है, इसमें कोई बंधन नहीं है। तो ठाकुर जी ने अपनी सकल सिद्धि श्री यमुना जी को प्रदान किया। श्री यमुना जी ने मार्ग दे दिया। आधी रात को यशोदा को प्रसव हुआ है, लेकिन क्या हुआ वो पता नहीं। योग मार्ग का प्रादुर्भाव से यशोदा निद्रा में है। नंद बाबा की बहन ने आवाज सुनी, दौड़ कर गई। कितना सुंदर प्यारा कन्हैया है, कितना सुंदर है, मेरा भैया कहाँ है? आधी रात को नंद बाबा गौशाला में गौ सेवा कर रहे। गौ सेवा करते करते निष्काम कर्म का मनोरथ किया, हे भगवान मेरे लिए नहीं लेकिन मेरी गौवाओं की सेवा करे, ऐसा यशोदा एक लड़का का जन्म दे। सकाम में सुख और दुख दोनों है, लेकिन निष्काम में केवल सुख ही है। मुझे कुछ चाहिए, आप नहीं देंगे तो मुझे दुख होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं। मैं केवल कह सकता हूं आप दो या न दो, लेकिन हमको कुछ दुख नहीं होता है, क्योंकि मेरे लिए नहीं। ये निष्काम कर्म, आज नंद बाबा ने निष्काम कर्म किया, मेरी गौवाओं की सेवा करे, ऐसा यशोदा एक बेटा दे। तुरंत सफलता मिल गई। नन्हा सा प्यारा कन्हैया दौड़ कर आया, बाबा की अंगुली पकड़ कर कहने लगा, बाबा मैं गौवा की सेवा करने आया हूं, मैं गौवा की सेवा करूंगा। नंद बाबा ने सोचा ये स्वप्न है कि सत्य है। बार बार अपने शरीर पर चुटली लगाते। प्यारा कन्हैया है, जो कन्हैया गौशाला में दिख रहा है वही कन्हैया मैं यशोदा की गोद में देखूं। मैं पंडितों को 1000 गौवाओं का दान करूंगा। क्यों 1000? सहस्र शीरका पुरुखा सहस्त्राक्ष। वेद का जो मंत्र है कि भगवान का 1000 हाथ है, 1000 शीश है। तो नंद बाबा ने सोचा मेरे एक एक भगवान के एक एक हाथ में एक एक वस्तु दे दूं, और उनको प्यारी जो चीज है वही मैं उसको दूं। तो भगवान कृष्ण को प्यारी गौवा है, इसलिए 1000 गौवाओं का दान किया। नंद की बहन दौड़कर चली आई, भैया मिठाई खा। क्या है? तू पहले मिठाई तो खा, बहुत मीठी है। तेरे यहाँ मिठो भयो, लालो भयो, लालो भयो। कैसो है? बहुत सुंदर है, मैंने कभी देखो नहीं ऐसा। इतनो प्यारो, इतनो मिठो है। नंद बाबा ने मन्नत और दोबारा की, जो कन्हैया मुझे गौशाला में दिख रहा था वही कन्हैया में यशोदा की गोद में देखो, मैं पंडितों को सुवर्ण मुद्राओं का दान करूंगा। क्योंकि नारायण अकेला नहीं आता, उनके पीछे पीछे लक्ष्मी भी चली आती है। हिरण्य वर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्त्रजाम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जात वेदो आवह। नंद के आंगन में आज 4 प्रकार का गान हो रहा है। आकाश में देवताओं दुंदुभियों का गान कर रहे, पंडित लोग दान देते देते वेद मंत्रों का गान कर रहे।
गरीब गोपिया दौड़ कर चली आई। भोर भयो नंदन के घेर भोर भयो यशोदा के लालो भयो। टोळे मड़ेली गोपियों सोना चांदी ना अलंकार पात्र लेती मध्यम वर्ग की गोपी चली आई। अरे हमेरा धन क्या है? ये कोई वस्त्र पात्र ही मेरा धन है। गरीब गोपी ने सोचा हम भी गरीब नहीं है, हम भी धनी है। हमारा धन क्या है? ये दही दूध मक्खन ये मेरा धन है। और सभी गोपियां कन्हैया के पास जाने लगी देने के लिए। गोपिका सरवे टोळे माड़ी हरि ने बधावाने जय श्री कृष्ण का। चलो भाई तुम्हारो लीला चालू करो। આજના કૃષ્ણ જન્મ નિમિત્તે गौ सेवा कृष्णाश्रय आश्रम जनिधर चैरिटेबल ट्रस्ट जो 300 गौओं की सेवा कर रहे हैं गुजरात में। इन गौ सेवा में सुधीर भाई वैद्य की ओर से 5001 रुपया गौ सेवा में आते। श्री बाल कृष्ण लाल कनक भाई शांतिलाल मावदिया 1100 रुपया गौ सेवा में दे रहा है। आज की गौ सेवा में 5001 रुपया चुनी भाई भांजी भाई गेरवड़ा, 5001 रुपया कांति भाई नारायणदास जेठवा, 1100 रुपया हेमंत भाई जीवराज भाई राठौड़, 1100 रुपया कृष्णाबेन एन गोहिल सूरत, 1100 रुपया वीरेंद्र भाई जीवराज भाई राठौड़, 101 US डॉलर पारुल हेमंत संघवी तरफ थी, 2501 रुपया डॉक्टर रमेश भाई मकवाना, 5001 रुपया दिया एन धैर्य माणेक, हर्षद भाई करशन भाई घेरवड़ा 2500 रुपया, 21,000 रुपया योगेश भाई श्यामजी भाई राठौड़ तरफ थी गौ सेवा में 21,001 योगेश भाई श्यामजी भाई राठौड़ तरफ थी। અને બક્ષીજી એમના વેવાઈ તરફથી યોગેશભાઈના વેવાઈ તરફથી 5001 રૂપિયા ગૌ સેવામાં। સુરેશભાઈ મગનભાઈ ભદ્રેચા 2501 રૂપિયા ગૌ સેવામાં આવે છે। ચલો ભાઈ બહાર કાઉન્ટર ઉપર પણ ગૌ સેવા લખે છે અને કમલેશ અથવા જયેશભાઈને ગૌ સેવા લખાવી શકો છો। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं अंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। दस अवतारों में एक पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जिनकी अवतार लीला 5000 वर्षों पछी पण एमना प्रेमना स्वरूपનું આપણને સ્મરણ કરાવે છે। આ અદ્ભુત અવતારની દરેક લીલા પણ અદ્ભુત જ છે। જુઓ સ્વામી, આ
આપણો દીકરો કેટલો સુંદર છે, એને કોઈ પણ ભોગે બચાવી લો. નહીં દેવકી, વચન પ્રમાણે એને કંસને સોંપવું જ પડશે. તમે તો મારા માતૃહૃદયને સમજો. હું આ વજ્રાઘાત સહન નહીં કરી શકું. હું તારી વ્યથા સમજુ છું, પણ હું વચનબદ્ધ છું. જુઓ, એના બંને કોમળ હાથો મને ઝંખી રહ્યા છે. એની નાનકડી આંખો જાણે આખા વિશ્વને સમેટી લેવા આતુર છે. ગુલાબની પાંખડીઓ જેવા હોઠ મને બોલાવા કેવા મથી રહ્યા છે. તમે આ મૂક શિશુનો તો વિચાર કરો. એને મૃત્યુના મુખમાં મૂકતા તમારા હાથ નહીં કાપે? મહારાજને સૂચિત કરો કે બાળકનો જન્મ થયો છે. જન્મનો સંદેશ સુની કંસ ક્રોધિત થઈ ગયો. મૃત્યુ ભય મન માલઈ વિધિની વિરુદ્ધ એ જઈ ઉભો. નિર્દોષ બાળક ચીખતા પણ હત્યા એ કરતો રહ્યો. રડતી રહી માં દેવકી પણ ક્રૂર એ હસતો રહ્યો. સાથે શિશુની આવી નિર્મમ હત્યા જે ક્ષણે થઈ ગઈ, દુષ્ટ કંસના નાશની તૈયારી એ ક્ષણે થઈ ગઈ. દુષ્ટ કંસના નાશની તૈયારી એ ક્ષણે થઈ ગઈ. દુષ્ટ કંસના નાશની તૈયારી એ ક્ષણે થઈ ગઈ. મા દેવકી અને પિતા વસુદેવ સત્યપ્રિય હતા, અને તેથી એ પરમ ચૈતન્ય એમના ખોળે એક બાળક રૂપે જન્મ લીધો. નાથ, જુઓ, આપણે જેની પ્રતીક્ષા કરતા હતા એ બાળ સ્વરૂપે આવી ગયા. હા દેવકી, નાથ, મારા ભાઈ કંસે અત્યંત નિર્દયતાથી આપણા સાતેય શિશુઓનો વધ કર્યો છે, પરંતુ આપણા આઠમા સંતાનને સુરક્ષિત સ્થાન પર લઈ જવો પડશે. તું સત્ય કહે છે. હું હમણાં જ આ અવતારી બાળકને ગોકુળમાં મારા મિત્ર નંદરાયની પાસે મૂકી આવું છું. એ કઈ રીતે શક્ય છે? આપણે તો કારાગૃહમાં બંધ છીએ. તું ચિંતિત ન થા પ્રિય. હવે દરેક મથુરાવાસી કંસના કુકર્મો અને તેના અત્યાચારથી ત્રાહી થઈ ગયા છે, અને મથુરાના સૈનિકો પણ આપણી સાથે જ છે. પરંતુ આજે તો આ પ્રકૃતિએ પણ પોતાનું ભયાનક સ્વરૂપ લીધું છે. બહાર વાવાઝોડું ફૂંકાઈ રહ્યું છે, અને વર્ષાએ પણ માજા મૂકી છે. મને પૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે મા યમુના અમને સુરક્ષિત પેલે પાર પહોંચાડી દેશે. આજે તો જેલના તાળા પણ અમને રોકી નહીં શકે. જય યમુના મૈયા.
घन घन गरजे, दामिनी दमक डराए। मोह शेष व्याकुल चीरता घर छोड़ दौड़े आए। मन छत्र चलती शेष प्रभु के साथ में, मन छत्र चल दिए शेष प्रभु के साथ में। मारे उफान